गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ तक हमने थोड़ा सा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो देखा था। फ्रैक्शंस को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तैयार करते हैं, वो सब सीखा था। और उससे पहले हमने लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में सीखा था। तो जब मैं ये सब चीज़ें आपको सिखा रहा था तो स्टूडेंट्स अब इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 7.4 में जो आप पहले बेसिक सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए बेटा, यहाँ बात आती है कंपैरिजन की, लाइक डिसलाइक। देखो आप भी देखते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ें तब होती हैं जब आपके कोई साथ में खड़ा हो। ठीक है, जैसे आपने किसी से कहा भाई तू अच्छा है, तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मार्क्स अगर मान लीजिए क्लास में एक ही स्टूडेंट है, सपोज कीजिए क्लास में एक ही स्टूडेंट है और हम उससे कहें भाई तेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। अब चाहे उसके अच्छे आए चाहे बुरे आए, जो भी है वही है, टॉपर भी वही रहना है, फेल भी वही होना है। अगर फेल होता है तो जब टॉपर भी वही है, सब कुछ वही है, तो है ही वही। लेकिन जब उसके साथ 2-4 स्टूडेंट्स को और खड़ा करेंगे हम, तभी तो कंपैरिजन पता चलेगा कि किसके ज़्यादा हैं किसके कम है। तो हमें किसी का भी कंपैरिजन करने के लिए, लाइक डिसलाइक उसमें बताने के लिए, लाइक अनलाइक्स बताने के लिए हमको कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे हमें कम से कम 2 फ्रैक्शंस की ज़रूर पड़ेगी फ्रैक्शन में, अगर हमें ये देखना है कि वो लाइक हैं अनलाइक हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपने देखा था कि फ्रैक्शन जो हमारी लिखी होती है वो इस तरीके से लिखी होती है, जैसे 3/7 है। और इसमें आपने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म तो करा दिया आपको, हाँ ठीक है। इसमें आपने देखा था कि न्यूमिनेटर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं और डिनोमिनेटर आपके नीचे वाले नंबर को बोलते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये टर्म मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है अब बार बार। तो देखिए आपको पता चल गया है कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमिनेटर और नीचे वाला नंबर जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं हम स्टूडेंट्स। तो देखिए अब लाइक फ्रैक्शंस में मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा आपके लिए और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 1/15, 2/15 एंड 3/15 एंड 8/15। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए मैं आपको पहचान बता देता हूँ, एक पहचान में ये काम हो जाएगा आपका। अगर नीचे वाला नंबर जो जिसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस का सेम है तो वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगी। जैसे मैंने एक और लिखा 7/16 एंड 9/16। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि इनके नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है। अब सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने लिखा 7/27 और दूसरा लिया बेटा मैंने 7/28। ऊपर वाला भले ही नंबर सेम हो, नीचे वाला डिफरेंट है, तो वो जब भी आपकी कैसी होंगी बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन। ध्यान रखना हमेशा, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन देखने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पहचान आपको आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपके लाइक फ्रैक्शन होंगी, अगर नहीं है, चाहे ऊपर कुछ भी है, सेम है चाहे डिफरेंट है, तो वो कैसी होंगी आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस। कैसी होंगी स्टूडेंट्स? अनलाइक फ्रैक्शंस। हमेशा ध्यान रखना, अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो वो आपके लाइक फ्रैक्शंस, अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शंस। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो ये समझता हूँ कि आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आया होगा। अब कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, इस तरीके की बातें हम सीखेंगे कि 1/2 बड़ी है, 1/3 बड़ी है, कौन सी बड़ी है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन करेंगे आपकी फ्रैक्शंस के बीच। तो देखिए मैं सबसे पहले एक लेता हूँ 1/2, फिर लेता हूँ मैं 1/3 और फिर लेता हूँ मैं 1/4 और फिर लेता हूँ मैं बेटा 1/5। चलिए मैं इनके लिए बॉक्स बना देता हूँ। इसको मैंने 2 बेटा जितना डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 3 है तो इसको 3 में ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 पार्ट में, ये लीजिए। और यहाँ 4 है तो इसको 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4 और ये हो गया 5, इसको हटा दो फालतू। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखोगे कि ये 1/2 है, तो मुझे 1/2 दिखाना है, तो मैं एक पार्ट को शेड कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसमें थोड़ा सा कलर कर दिया है, ये हो गया। और अब आपको कितना दिखाना है, 1/3, यानी कि 1/3 पार्ट को दिखाना है। ये लीजिए, ये लगभग हमें बराबर के ही लेने चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से ज़्यादा बढ़े कोई बात नहीं, या फिर बराबर के ले लेते हैं बेटा, फिर आपको कंपैरिजन थोड़ा सा परेशान करेगा। मैं एक तो इसको मिटाता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है। वन 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3, इसको भी थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं बेटा। 1 2 3 4। ओके, अब आपको आ जाएगा इजीली समझ, क्योंकि लगभग सारे बॉक्स जो है हमारे इक्वल हैं। तो अब मुझे क्या 1/3, तो सपोज कीजिए मैंने 1/3 में इसको रखा, 1/4, 1/5। ठीक है, अब यहीं देखिएगा आप, अगर मैं शेड पार्ट की बात करूं तो मुझे सबसे छोटा सबसे बड़ा सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितना था बेटा, 1/2, ये 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, क्या सीख रहे हैं बेटा हम, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ देखिए आपको सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है। चलो 4 और 5 में कंपेयर करते हैं, पहले 1/4 और 1/5 में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 1/5 आपको दिखाई दे रहा है कि इससे छोटा है, तो यहाँ आपको यही लिखना होगा कि 1/5 इज लेस देन 1/4। फिर दोबारा देखिए 1/3 के और 1/4 की करा के देखते हैं, तो 1/3 जो है इससे ज़्यादा लग रहा है मुझे, यानी 1/4 छोटा हो गया। या ऐसा कह सकते हो आप 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है क्या है, 1/2। इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है, तो कोई भी लाइन आप जोड़ सकते हो। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, या आप और लाइन ये भी जोड़ सकते हो 1/3, 1/4, या ये भी लाइन जोड़ सकते हो आप 1/5। ऐसे लाइन्स पे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अलग ही दिख रहा है 1/5 इज लेस देन 1/4। यस, 1/4 से 1/5 छोटा है, क्योंकि इसका शेडेड पार्ट छोटा है। फिर मैंने बात करी 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। यस, 1/3 का पार्ट इससे बड़ा है, शेडेड पार्ट। फिर मैंने कहा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। यस, इसका और भी ज़्यादा है, ये 1/4 से भी ज़्यादा है, ये 1/5 से भी ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा है इन फिगर्स में। तो ऐसे करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप देख रहे हो यहाँ, जैसे जैसे न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे ही हमारी फ्रैक्शन छोटी होती जा रही है, हमारा पार्ट छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे ऐसे ही हमारा शेडेड पार्ट छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो हमारी फ्रैक्शन छोटी होती जाती है। तो साफ इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बड़े डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन होगी वो छोटी होगी, और छोटे डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे मैंने बात करी, मान लीजिए मैं लिख दूं 1/15 और 1/17, 1/15 और 1/17 में कौन सी बड़ी है, तो आप कहोगे 1/15 इज ग्रेटर देन 1/17, साफ कहोगे आप। मैंने बताया आपको, छोटे वाले नंबर की बड़ी होगी और बड़े वाले नंबर की छोटी होगी। 1/15 इज ग्रेटर देन 1/17।
आता होगा आपको समझ, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा बेटा, मैं रफ करता हूँ। देखिए जो अभी हमने कंपैरिजन सीखा स्टूडेंट्स, वो सीखा हमने अनलाइक फ्रैक्शंस का। कैसी फ्रैक्शंस का? अनलाइक फ्रैक्शंस का। और अब जो हम फ्रैक्शन जो कंपैरिजन सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए 2/5, 3/4 या जो भी कहना, मतलब मैं 2 लाइक फ्रैक्शंस लूंगा, उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने लिया स्टूडेंट्स 3/8 और 5/8। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जिन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, अदरवाइज अनलाइक होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों का सेम है। तो सबसे पहले आप इनकी फिगर्स बनाइएगा। बेटा आपको पता है कि मुझे इक्वल फिगर बनानी है, तभी कंपैरिजन समझ में आएगा। देखिएगा, आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 1 2। इतना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एक और बना लेते हैं, चलो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने बना लिया है और मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको 3/8 को और यहाँ दिखाऊंगा बेटा मैं 5/8 को। तो सेट करना शुरू करते हैं। यहाँ 3 पार्ट्स को सेट करना है। 1 पार्ट हुआ, डबल पार्ट एंड सेकंड पार्ट हुआ और ये थर्ड ब्लॉक सेट कर दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट हुआ, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 हो गए। यानी ये आपका 3/8 को दिखा रहा है, ये 5/8 को शो कर रहा है फिगर। ठीक है, अब आप बताइए, मुझे खुद ही देख के बताइए आप कि इसमें से आपको कौन सा शेडेड पार्ट ज़्यादा लग रहा है। आप कहोगे सर हमें तो 5/8 वाला ज़्यादा लग रहा है, नीचे वाला नंबर सेम है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा और नंबर छोटा है तो बड़ा फ्रैक्शन होगा। कंपेरिजन करना बताया था, एग्जाम्पल भी बताए थे। लेकिन यहाँ तो नीचे वाला नंबर दोनों में सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन गई बेटा। तो आपको क्या देखना है? सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखना है। क्या देखना है? ऊपर वाला नंबर देखिए आप। अगर देखिए यहाँ 5 पार्ट्स हैं तो 5 पार्ट सेट हो रहे हैं, यहाँ 3 पार्ट्स हैं 3 पार्ट सेट हो रहे हैं। यहाँ तो ये निकल के आया कि 3 वाला छोटा है, 5 वाला बड़ा है। तो अगर अब आपको यही कंपैरिजन ध्यान रखना है कि 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3/8 इज लेस देन 5/8। देखो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8, साफ दिख रहा है। 3/8 इज लेस देन, साफ दिख रहा है। तो अब आप एक रट्टा लगा लीजिए सीधा सा कि जिसका अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन कौन सी वाली बड़ी होगी? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, हमें कंपैरिजन करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ी होगी, जिसका न्यूमिनेटर छोटा है वो छोटी होगी। तो आराम से स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 7/5 और 3/5।
तो इसमें कौन सी बड़ी है, तो 7/5 इज ग्रेटर देन 3/5। नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर 7 बड़ा है 3 से, यानी 7 बड़ा है 3 से, तो 7/5 वाली फ्रैक्शन 3/5 से बड़ी होगी। आप इसके ऊपर नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने कंपैरिजन सीखा और अनलाइक फ्रैक्शन का मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे आपको देखना है। तो जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, अच्छा एक कंपैरिजन और होता है दूसरे तरीके से, वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप। अभी तक तो हमने देखा था कि ऊपर जो हमने अभी पीछे अनलाइक वाला किया था वहाँ हमें सिर्फ 1/1 करके ही दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब मेरा समझने की कोशिश करें आप। एक कंपैरिजन और सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद ही आगे बात करूँगा मैं, कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक कंपैरिजन होता है बाय एलसीएम, यानी एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखिए जो मैंने ये तो आपको बताया था, मैंने जस्ट 3/5 5/8 का बताया था, ठीक है। मैंने उससे पहले आपको बताया था जैसे 1/15 2/15 ऐसे करके कुछ फ्रैक्शंस बताई थी। फिर मैंने लिया था आपके सामने 1/2 1/3 1/4 कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो लिए थे। तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि मैं ऊपर 1 ही ले रहा था सिर्फ, ठीक है। क्या ले रहा था बेटा, 1 ही ले रहा था। अब 3 कैटेगरी बनती हैं। पहली तो ये कि अगर ऊपर 1 आ रहा है और नीचे वाला नंबर अलग अलग हो रहा है तो आप वही करोगे जो मैंने आपको सिखाया था, वो भी अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी का था। अभी मैंने बताया आपको अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो अभी आपको मैंने सिखाया है कैसे करना है। और अब बात करते हैं कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सारे ही अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है आपकी, जैसे 4/5 और 5/6 कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है। यहाँ कैसे कंपैरिजन करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इसी तरीके से बहुत जाते हैं आते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा बेटा एलसीएम, जो आप प्लस माइनस करते टाइम निकालते हो। तो आपको पता ही है कि 5 और 6 का एलसीएम अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर देंगे। 5 1 जा 5, इसको 6 ऐसे ही रखेंगे, और 6 1 जा 6। तो एलसीएम कितना आता है बेटा मेरा 30। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो कितना आता है बेटा 6 × 5 यानी 5 × 6 = 30। कितना आता है 30। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहाँ ये अलग से ऐसे लिखनी है 4/5 और 5/6 दोनों को अलग से ऐसे लिखना है। और आपको इनके साथ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जो नीचे 30 बन जाए, यानी डिनोमिनेटर 30 बन जाए आपका। तो आपको पता है कि मैं 6 में किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि जो 30 बन जाए, 5 से। तो 5 से ही ऊपर कर दीजिएगा आप। ये आप इक्विवेलेंट सिंपल एंड रिड्यूस वगैरह फॉर्म जो पढ़ी थी वहाँ आपने किया है बहुत। तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। ओके, उसके बाद अब मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई करूँगी जो 30 बन जाए, 6 से। आपको भी पता है, कर दिया भैया। तो ये आ जाएगा 24/30। कितना 24/30। अब देखिएगा यहाँ आपको साफ नजर आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी है अभी बिल्कुल लास्ट में कराया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो बड़े वाला नंबर बड़ा होगा, छोटे वाला नंबर छोटा होगा। तो यहाँ आपको पता है 25 बड़ा है 24 छोटा है, तो कौन सा बड़ा है 25। तो यहाँ लिख दोगे आप 25 किससे निकल गया 6/5 से, वो सॉरी 5/6 से। 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5, या आप नोटेशन से ऐसे भी दिखा सकते हो 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। ऐसे केसेस में आपको एलसीएम लेना होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक आप इसको देखिए, अपनी बुक्स में से और एग्जांपल करिए, और वीडियो को एक बार में समझ में आए तो 2 या 3 बार भी आप देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।